Hello friends, welcome to my channel JMB Rudraksh Science Classes. So today I will teach you a new topic from the chapter electricity, that is the Ohm's law. क्लियर। तो ओम्स लॉ को स्टार्ट करने से पहले हम टू टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे, रिवाइज करेंगे। जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाए थे वो था हमारे पास करंट और पोटेंशियल डिफरेंस। हमारे पास करंट था रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इन ए कंडक्टर, दैट इज आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। एंड देन हमने किया था पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस था हमारे पास पी डी इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्जेस। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ओम्स लॉ। ये ओम्स लॉ जो है वो दोनों की रिलेशनशिप को शो करता है। ठीक है, तो ओम्स लॉ जो है वो हमारे पास फर्स्टली हम बताएंगे कि ओम्स लॉ क्यों बोल रहे हैं हम इसको, बिकॉज ओम्स लॉ जो है वो किसने दिया हमें, गिवन बाय जॉर्ज साइमन ओम। क्लियर। और ये हमारे पास जो थे जॉर्ज साइमन ओम, ये थे एक जर्मन फिजिस्ट, और इन्होंने जो है वो 1826 में इस लॉ को दिया था। तो ओम्स लॉ जो है वो गिवन बाय द जॉर्ज साइमन ओम, जर्मन फिजिस्ट थे, और इन्होंने क्या किया, ही शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द, जो हमने टू पहले टॉपिक किए हैं, प्रीवियस टॉपिक हमारे रहे करंट और पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों के रिलेशनशिप को जो है वो उन्होंने शो किया। ही शो द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस according to the Ohm's law। according to the Ohm's law, according to Ohm's law, इन्होंने क्या स्टेट किया, according to Ohm's law he stated that current is, हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो है वो इन्होंने रिलेशनशिप शो किया। इन्होंने स्टेट किया कि he stated that potential difference is directly proportional to the current flow in a conductor। एक करंट जो है वो फ्लो कर रहा है कंडक्टर के अंदर, उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट है। मीन्स हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि करंट जो है वो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। अब हमारे पास वी नो दैट पोटेंशियल डिफरेंस के लिए यूनिट है वोल्ट हमारा, और करंट को हम सिंबलाइज करते हैं आई से। सो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई। और जब भी हम फिजिक्स के अंदर ये लॉ जो है वो हमारा फॉलो करता है कब, जब हमारी ऑल फिजिकल कंडीशंस जो है वो रिमेन सेम रहती हैं इन कंडक्टर में। जैसे कि हमारे पास टेम्परेचर, डेंसिटी, एरिया, लेंथ, वो जो है वो हमारे पास फिजिकल कंडीशंस आर सम एग्जांपल्स, और वो हमारे पास और फिजिकल कंडीशन सेम रहती हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है, तो हमारे पास जो V है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। और हमारे पास वी नो दैट ये जो हमारे पास फिजिक्स के अंदर ये सिंबल हम यूज करते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी के लिए, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी। तो ये हमारे पास कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी है, जहाँ पे R इज द कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी। क्लियर। तो ये हमारे पास कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी है R। तो इट्स मीन हम इसको लिख सकते हैं, वी कैन रिटन इट्स V इज इक्वल टू R I। तो अकॉर्डिंग टू द जॉर्ज साइमन ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास ये जो है वो V और I के बीच में जब ग्राफ बनता है, जैसे कि ये हम x एक्सिस और y एक्सिस पे जो है वो वैल्यूज लेते हैं, और जहाँ पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस को लिया है वोल्ट में, और जहाँ पे हमने करंट को लिया है इन एम्पियर में, तब ये हमारे पास ये जो है वो जीरो रीजन से जो है वो हमारे पास ग्राफ बनता है। यहाँ से ये हमारे पास जीरो रीजन पे ग्राफ जो है वो बनेगा, और ये ग्राफ हमारे पास जो है वो स्ट्रेट रहेगा, और जहाँ पे ये जो हमें स्लोप है इसका ये हमें शो करेगा रेजिस्टेंस।
तो ये हमारे पास इस मटेरियल की जो है वो रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, जो एवरी टाइम हमारी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो ये जो R है हमारी इस कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी, वो हमारे पास क्या है, दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। अब ये ओम्स लॉ जो है वो कुछ मटेरियल्स हैं हमारे साथ जो जिन पे ये होल्ड नहीं करता अच्छे से, ये गुड होल्ड नहीं होता, जैसे कि टेम्परेचर बढ़ जाए, अगर राइज इन टेम्परेचर हो जाए, या फिर मैग्नेटिक फील्ड में सेटअप हो और वहाँ पे भी हमारे पास जैसे इलेक्ट्रोमोटर जनरेटर हो गए, वहाँ पे भी हमारा ओम्स लॉ जो है वो फॉलो नहीं करता, या फिर हमारे पास सेमीकंडक्टर्स हैं, अलॉयज जो हम रेजिस्टेंस के लिए यूज, सेमीकंडक्टर्स हो गए, एलईडी डायोड्स हो गए, या फिर इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन हो गया, उसमें भी हमारे पास ये जो ओम्स लॉ है वो फॉलो नहीं करता। तो अगर हम यहाँ से इसको डिफरेंट आई वैल्यूज कंपेयर करते हैं V के साथ, तो हमारे पास जो R है वो फॉर्म होता है और वो एवरी टाइम जो है वो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू आती है। तो यहाँ पे अगर हम इसको रीअरेंज करें फॉर्मूला को, हमें पता है कि जब भी हम फॉर्मूलाज बनाते हैं तो उनको हम नेक्स्ट जो है वो रीअरेंज करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे हम R को अगर यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हमारा V जो है, I जो है वो V के अपॉन हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास एक नया फॉर्मूला जो है वो इस चैप्टर का निकल के आगे आएगा। क्लियर? तो ऐसे हमारे स्टेप बाई स्टेप, आपको पता है हमने फर्स्ट फॉर्मूला किया था I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, इससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल किए थे। देन हमारे पास सेकंड फार्मूला फॉर्म हुआ जहाँ पे पी डी पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्जेस। देन इन दोनों को कंबाइन करके हमारे पास जब हमने इनको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किया अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, ओम्स लॉ कुछ नहीं है ज़्यादा डिफरेंट, कोई कंसेप्ट नहीं है जो समझना है, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है कि अगर आप टू टर्म्स हमारे पिछले वाली जो हमने टू टॉपिक्स किए हैं, उन दोनों टॉपिक्स को अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी में रखते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, जैसे कि हमने जहाँ पे रिप्रेजेंट किया प्रोपोर्शनैलिटी के साथ, और जब भी हम फिजिक्स में प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो यहाँ पे हम उसकी जगह कोई भी हमारी कांस्टेंट टर्म जो है वो आती है, कांस्टेंट वैल्यू आती है जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे हमारे पास आ रहा है R जहाँ पे कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी है, जो कि रेजिस्टेंस होती है, दैट R इज इक्वल टू V अपॉन I। और इस टॉपिक को हम एक नेक्स्ट और टॉपिक लेते हैं जो अच्छे से इस चैप्टर में एक्सप्लेन करते हैं अंडर द कंसेप्ट रेजिस्टेंस, कि रेजिस्टेंस क्या होता है, मीन्स टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट, जो एक वायर के अंदर करंट जो है वो फ्लो करता है। तो इस तरह से जो हमारे पास कुछ मटेरियल्स थे, सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस, मैग्नेटिक सेटअप में मोटर्स वगैरह, वो हमारे इस ओम्स लॉ को जो है वो फॉलो नहीं करते। सो आई होप you like my video. Please like, share and subscribe, and I will come again with the new topic of the chapter electricity. Thank you.